इसीलिए हमसा चक्र है, जब ये खराब हो जाता है तो मनुष्य को डिस्क्रिशन नहीं रह जाता, वो पाप और पुण्य समझ नहीं पाता, अच्छा बुरा समझ नहीं पाता है। और दोनों के लिए इलाज एक ही है, विशुद्धि चक्र अगर खराब हो जाए और चाहे आपका हमसा चक्र, बहुत सरल सोपा। सहयोगी जो कि जानते हैं वो न कहे, पर अनजाने जो हैं वो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को एक चीज़ प्यारी थी, वो था क्या? मक्खन। इसका इलाज है मक्खन। मैं रोज़ अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा मक्खन, उसमें नमक मिला करके और उसका अर्घ चढ़ा देती हूँ। फिर दिन भर वो बोलते रहते हैं, कुछ परेशान नहीं करते। आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर ले करके उसमें नमक लगा लें और यहाँ जो परजीव है पीछे उसको उसका 3 बार अर्घ चढ़ा दें, बिल्कुल गला ठीक हो जाएगा, खांसी आसी सब गायब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमसा चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुश्की है, और खुश्की के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है जो कि बहुत झिल्ली सी है, और इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से, जैसे हाथ की भी सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है, उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है, और उसी से आपको ये सब बीमारियां, साइनस और दुनिया भर की चीज़ होती है। उसका भी बहुत सरल इलाज है। अगर आप मक्खन को पिघला के नाक में डाल दें तो काम हो गया। नहीं हुआ तो आप घी बना लीजिए मक्खन का, उसको वस्त्र से छान करके और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख लीजिए और उसमें आप नाक में डाल दीजिए, आपको जितने भी साइनस के ट्रबल से सब साफ हो जाए। ये श्री कृष्ण का सीधा सरल उपाय, और इसे आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। रोज़ सवेरे हर एक सहयोगी को चाहिए कि अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर उसमें नमक लगा करके और 3 बार श्री कृष्ण को अर्घ चढ़ाएं। फिर नाक में 2 बूंद घी डाल दें, सोते वक्त घी डाल दें, आपकी सर्दी ज़ुकाम भाग जाए। गर्म पानी से नहाने से ज़ुकाम ज़्यादा होता है, ठंडे पानी से नहाने से नहीं। जैसे यमुना जी का जल है, आप जानते हैं, बहुत शीतल, उसमें ही वो नहाया करते थे। इसी प्रकार आप शीतल जल में नहाया करें, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। सो श्री कृष्ण की जो बात थी वो समझनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त कुंडलिनी के जागरण का सामाजिक प्रयत्न किया, वे सामाजिकता पे उतरे, और उन्होंने जो रास की थी उसमें भी यह था कि इनकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाए, इनके जागृति की कम से कम व्यवस्था हो जाए। ये उन्होंने सारी व्यवस्था उस वक्त की थी और उसके ही फलस्वरूप आज हम उसे पा रहे हैं। कृष्ण शब्द जो है ये कृषि से आया है, जिन्होंने कृषि की थी और आज उसके फल हम बीन रहे हैं, वही कृष्ण थे। और भी उनके नाम का अर्थ है जो कि सहयोगी लोग जानते हैं कि इनका नाम कृष्ण क्यों रखा गया। लेकिन तू तभी यही समझ ले कि उन्होंने कृषि की थी इसलिए उनका नाम अब नाराज हो रहा है, उनका नाम कृष्ण रखा गया। इन कृष्ण ने जो बात अपने जीवन में दिखाई वो ये कि आप एक साक्षी हैं, सब नाटक, ये सब मिथ्या, ये सब जो आपस में परेशानियां हो रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, एक तरह से पता नहीं किस उलझन में सब लोग फंसे। तुमने ये गलत किया तो उसने वो गलत किया, तो उसने वो गलत किया, तो उसने वो गलत किया, और सब जो आपस में सर पीट रहे हैं, ये सब एक नाटक है। और उसका सूत्रधार कौन है? तो श्री कृष्ण है। वही लड़ाई लगाता है और वही सर फुड़वाता है और क्या सिद्ध करता है कि ब्रह्म है वही सत्य है। ब्रह्म माने ये जो चारों तरफ छाई हुई शक्ति जिसे आपने महसूस किया, यही सत्य है, यही सत्य बताता है। इसी से जाना जाएगा कि सत्य क्या है। बाकी जो कुछ भी है तो एक मजाक चल रहा है।
आपस का झगड़ा, आपस की बातचीत, आपस का सब इसमें कुछ रखा। अब इसमें यह है कि ये जो खेल की प्रवृत्ति है ये हमें भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, और हम भी नाना तरह की खेल खेलते रहते हैं। अब आप भी इसको एहसास इसका करेंगे और जानेंगे कि माँ बहुत तरह के खेल खेलती, और इसीलिए कहा जाता है कि सहस्त्रारे महामाया। हमारा आगमन सहस्त्रार पे हुआ तो महामाया भी है, हमको पहचानना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है। जो हमको पकड़ना चाहेगा उसके चंगुल से हम भागेंगे, और जो नहीं पकड़ने चाहेगा उसके अंदर घुसेंगे। तो इस तरह की हमारी चलती रहती है, लेकिन उस पर भी हम इशारे में बात ज़रूर करेंगे कि आप समझ लें कि यहाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। रास में जो है सो है, बाहर है सो अपना नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग रास में आए, पर जो रास में नहीं वो बाहर है। तो दो तरह के फोर्सेस सहयोग में चलते हैं, जिससे आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसे दो फोर्सेस फिजिक्स में माने जाते हैं। हाथ में अगर रस्सी लेकर उसमें अगर पत्थर लगाया जाए और घुमाया जाए तो एक हिस्से तो अंदर खींचा रहता है जिससे हाथ पकड़े हुए, और दूसरे हिस्से वो बाहर की तरफ दौड़ता है। जो मनुष्य अंदर आने की इच्छा रखता है और अंदर पे स्थित है, और जो अपने अंदर अंतर्योग को स्थापित करता है, वो तो अंदर रहता है। बाकी इतने ज़ोर से लोग फेंकते हैं कि आश्चर्य की, और उसमें हमें कोई दुख नहीं। जो अंदर रह सकते वही अंदर रहें, जो बाहर रह सकते वो बाहर रहें। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ 1,44,000 लोग ही पार होंगे। आप बताइए, ये अपने देश की संख्या इतनी बड़ी है। अच्छा लिख गए जॉन साहब कि बस इससे ज़्यादा तो लोग पार नहीं होने वाले। तो अब उसमें कितने लोग आने वाले हैं बताइए आप। हमारे इसकी कितनी है संख्या यहाँ की, कलकत्ते की बताइए, पब्लिक कितनी है? तो 2 लाख तो कलकत्ते की है। तो इसमें के गए कितने सारे लोग, और इस अपने देश की कितनी सा? करोड़ की तो बात ही मत करिए। ये तो इन्होंने 1 लाख पे गाड़ी रोक दी है। वो किसी तरह से भी 1 लाख से 2 लाख नहीं होने दे रहे। तो बताइए कितने लोग पार होने वाले। तो हाजिर से हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं। जो लोग सेंटर में आएंगे वही टिकेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। चाहे आप लखपति हो, चाहे आप बखपति हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जो लोग सेंटर में आएंगे वही लोग टिकेंगे, और बाकी लोग नहीं टिकने वाले। ये यहाँ का नहीं, आपको इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह का हम अनुभव देते हैं। अमेरिका गए तो बैंक से पैसा निकाला काफ़ी सारा, पहुँचे साहब, बड़ा खर्चा किया, कुल मिला के $44,000 खर्च किए। हमारे भी काफ़ी लग गए और लोगों ने भी लगाए। बहरहाल सब ये करके वहाँ से जो लौटे हैं तो कुल 4 वहाँ से सहयोगी आए प्रोग्राम में। 4, एक पे $10,000 लग गए सब। उसमें से 3 भाग खड़े हुए। एक बड़े मुश्किल से जुटा, वो इस टाइम में भाग गया। हम आते तो हजारों लोग, क्योंकि भाषण, अब आज सिनेमा की टिकट नहीं मिला, चलो माँ का लेक्चर सुन लो। नाटक नहीं जा पाए, चलो आज माँ का लेक्चर सुन ले। हो गया, नाटक नहीं हुआ तो कुछ नहीं कुछ तो मिलेगा माँ के यहाँ, मुफ्त में ही है, चलो चले। तो मुफ्तखोर बहुत जुट जाएंगे, बेकार के लोग बहुत जुट जाएंगे। पहले ऐसा लगेगा हाँ 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 समुद्र जैसा चला रहा है, लेकिन उसमें स्वाति के बूंद कितने हैं जो चकोर को संतोष देते हैं। अगर आपकी आत्मा चकोर है तो वो तो सिर्फ स्वाति के ही बूंद को मानता है। इसलिए आपको क्वांटिटी की इतना विचार नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी को फायदा हो सहयोग का, पर क्वालिटी को जमाना चाहिए। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्वांटिटी बेकार ही है। शिवाजी जब लड़ाई पे जाते थे तो उनके पीछे बहुत से ऐसे लोग लग जाते थे। तो रामदास स्वामी ने उनको एक बताया कि देखो ये जो बाजार बुन गए, उनको कहते हैं, मैंने बाजार के बैठे हुए लोग जो है इनको तुम छाट दो एकदम से। ये अगर हट जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि ये लोग साथ चलते हैं पान बीड़ी माचिस सिगरेट सब ले करके, उसके अलावा और खाने पीने की चीज़ें सब लेके पीछे में चलते हैं। उससे जो सोल्जर लोग हैं उनका चित्त उसी में लगा रहता है। ये सब तुम बाजार हटाओ तब फिर लड़ाई जीतोगे। लेकिन मुसलमानों ने ये बात नहीं की, इसलिए शिवाजी जीत गए। थोड़े से लोगों को लेकर के उन्होंने जीत लिया। अंत में औरंगज़ेब जो था, जब उसने चढ़ाई की तो कोल्हापुर में ताराबाई ने उनको हरा दिया और उनको वापस जाना पड़ा। तो क्वालिटी की बात, क्वालिटी इसकी बढ़ानी चाहिए। सहयोग में जिसकी अंतर्योग से क्वालिटी बढ़ेगी वही कुछ कार्य कर सकता है, वही किसी काम का है और वही सहयोगी है। और बाकी ऐसे तो रहते ही हैं लोग, मेरे माँ बीमार है तो माँ को ठीक किया, मेरा बाप बीमार है उसको ठीक किया, बाप के बाप को ठीक करो, बाप ठीक हो गया। फिर मेरी बेटी बीमार है उसको ठीक करो, मेरे बेटे को ठीक करो। अब आपने कह दिया भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं, रोना शुरू कर देंगे, इतने जोर जोर से रोएंगे, अरे भाई क्या हो गया, अब सबको ठीक किया, आप इसको क्यों छोड़ दे रहे हो? अरे भाई तुम क्यों नहीं ठीक करते हो, तुम ही ठीक हो जाओ। शुरू में यही होगा, आप देख लीजिएगा कि सामाजिकता ये हो जाएगा कि दुनिया भर के कैंसर पेशेंट आप ठीक करने का। मैं तो लायन क्लब वालों को भी यही कहूँगी, पहले आप लोग जम के सहयोगी हो जाए, नहीं तो अब आप ठीक करने जाइएगा तो आपको सर दर्द हो जाएगा। जम के पहले सहयोगी हो जाइए और फिर हाथ चलाइए। और ज़रूरत नहीं आप फ़ोटो दे दीजिए ना, फ़ोटो सब काम कर लेंगे, उससे उनको श्रद्धा भी आ जाएगी और ठीक भी हो जाएंगे। फ़ोटो ही में ठीक होंगे आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि आप रहेंगे तो आपके पीछे पड़ेंगे, हमारे सर पे हाथ रखो। अभी भी देखिए आप, मैं जहाँ जाती हूँ, माँ मेरे सर पे हाथ रखो, मेरी यहाँ तकलीफ यहाँ हाथ रखो, हाथ खींच के रखेंगे, माने मेरा यहाँ रखिए। अच्छा भाई लोग रख देते क्या करें, जान छोड़ो। ऐसी ज़बरदस्ती आप पे भी होगी। इस ज़बरदस्ती से बचने के लिए बेहतरीन बात यह है कि आप उनको फ़ोटो दीजिए, फ़ोटो पे काम करिए। फ़ोटो है, फ़ोटो पे काम करिए। जिसको फ़ोटो नहीं मान्य होगी वो ठीक हो ही नहीं सकता। भाई तू फ़ोटो ले जाओ, फ़ोटो पे काम करो, अगर ठीक हो गए तो हम देखेंगे। आप देख लीजिएगा को आदमी ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आप लोग परेशानी में फंस जाएंगे।